बारक मोर सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग इस महासंकट में कुशल होंगे, आनंद होंगे और परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, मेरे आज के वचन का शीर्षक है, एक व्यक्ति के पाप करने के द्वारा बहुत सारे लोग दुख उठाते हैं, बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे वहां पर उदाहरण पाए जाते हैं कि एक व्यक्ति के पाप करने के द्वारा बहुत सारे लोगों ने दुख उठाया। आज हमने जांचना है मेरे प्रियो कि हम कलीसिया में हैं, हम परिवार में हैं, प्रभु के नाम को हमने ग्रहण किया है। क्या हमारे पाप करने के द्वारा या हमारे गलती करने के द्वारा कोई परिवार का सदस्य, परिवार में, मंडली में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है? हमने इस बात को जांचना है, क्योंकि आज और इन दिनों ऐसा हो रहा है। पवित्र शास्त्र में जब हम देखते हैं, बहुत से लोगों ने ऐसा किया जिसका प्रभाव उनके आसपास के लोगों को, उनके परिवार को, यहां तक कि भूमि को, सबको उठाना पड़ा। मेरे प्रियो, हम पवित्र शास्त्र में से 3-4 लोगों के विषय में देखेंगे जिन्होंने गलती की और उनका प्रभाव, उसका परिणाम उनके परिवार को, आसपास के लोगों को, मंडली को और पूरे मनुष्य जाति को भुगतना पड़ा। हम योना की पुस्तक में देखते हैं पहला उदाहरण, जिसने पाप किया उसका परिणाम दूसरे लोगों को भी भुगतना पड़ा। योना को परमेश्वर ने दर्शन दिया, वाणी दी कि नीनवे नगर जाकर उनके खिलाफ प्रचार करो। लेकिन योना क्या करता है? योना उसके उलट करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, और आज्ञा को ना मानना पाप है। अब जो पाप कर बैठा वो जहाज में तर्शीश की ओर भागने लगा बैठकर, उसमें बैठे अन्य लोग भी थे। लेकिन परमेश्वर का प्रकोप जब आया, आंधी तूफान आया, जहाज टूटने की कगार में हो गया, सब लोग सोचने लगे अब तो हम मारे जाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर योना के गलती करने के द्वारा सब लोगों पर दुख आ गया, सब लोगों को प्रभावित किया, परेशानी में डाला। लेकिन यहाँ पर उन्होंने गलती को ढूंढा और उस गलती करने वाले को अपने आप से दूर कर दिया, अपने आप से अलग कर दिया। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जब हम देखते हैं, एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति जब होता था, एक कोढ़ फैलने वाली बीमारी होती है, एक दूसरे से फैलता है। लेवी व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं 13 अध्याय उसका 45 वचन में, उसमें उस कोढ़ से व्यक्ति, जिसको कोढ़ होता था, उसको छावनी से दूर कर दिया जाता था ताकि वो वायरस, वो कोढ़ उस तक न फैले। यहाँ पर मेरे प्रियो, वो कोढ़ शारीरिक था। आज हम आत्मिक रीति से कोढ़ी हैं, बीमार है। कोढ़ यानी पापी है। हालेलुया। उसने पाप किया था, उसको वो जहाज से अलग कर दिया। दूसरा उदाहरण, आकान का पाप। जब हम यहोशू 7 अध्याय पढ़ते हैं, 6 अध्याय में परमेश्वर ने इजरायलियों को यरीहो पर विजय दिलाने के लिए एक वाचा बांधी, विजय दिलाने की बात कही, और उसके साथ साथ कहा कि जब तुम यरीहो पर विजय करो, फतेह करो, हमला करो, तो वहां की जो वस्तु होगी जो काम की नहीं, उनको नष्ट कर देना, पूरे यरीहो को जला देना, लेकिन सोना चांदी और अर्पण की जो वस्तु है मेरे भवन में ले आना। लेकिन आकान ने क्या किया? ये बातें सुनकर भी, परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के वचन को सुनकर भी आज्ञा का उल्लंघन किया और उस अर्पण की गई वस्तु को अपने वस्तु में मिला लिया, अपने आप पास छुपा लिया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। अब इसका परिणाम क्या देखते हैं आप? जब इजरायली लोग ए नगर पर हमला करने गए, 3000 लोग गए, लेकिन ए नगर के सैनिकों ने उन 3000 इजरायलियों को खदेड़ दिया वहां से। उसमें से 36 लोग मारे गए। किस कारण? आकान के पाप करने के कारण, आकान के आज्ञा उल्लंघन के कारण। जब यहोशू पूछता है, ये परमेश्वर, क्या आप हमें यहाँ पर मारने के लिए लाए? परमेश्वर कहता है, तुम में से एक ने पाप किया। 36 इजरायली लोग मारे गए उसके पाप के कारण। आगे हम देखते हैं, आकान ने जब पाप किया, जब इस बात का पता चला, तो यहोशू और पूरे इजरायली ने उन सबको इकट्ठा किया, आकान के परिवार को, गधे, बैल, घोड़े
सोना चांदी जो कुछ भी उसका था, यहाँ तक कि उनके बच्चे परिवार सबको एक जगह इकट्ठा कर उनको पत्थरों से दबा दिया और उन पर आग लगा दी। क्या आकान के पाप करने के कारण सिर्फ आकान को सजा मिली मेरे प्रियो? नहीं, पहले ए नगर पर हमला करने पर 36 इजरायली मारे गए और इसके बाद यहाँ पर आकान का पूरा घराना नष्ट हो गया एक व्यक्ति के पाप करने के द्वारा। आज हमने जांचना है हमारे पाप के द्वारा हमारी मंडली तो नहीं खराब हो रही, परमेश्वर की निंदा तो नहीं हो रही, हमारे परिवार तो बुरी बला से तो नहीं गुजर रहा, बुरी बातों से तो नहीं गुजर रहा, उसका प्रभाव हमारे परिवार में तो नहीं हो रहा। तीसरा उदाहरण, कोरह, दातान और अबीराम का बलवा। गिनती 16 अध्याय 3 से लेकर 24 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, इन तीनों ने 250 लोगों के साथ मिलकर मूसा और हारून और याजक लोगों के साथ बलवा किया। इन्होंने बलवा क्यों किया? इन्हें जलन हुई कि ये सब याजक पद का काम करते, याजक की सारी सुविधाएं प्राप्त करती है, क्या हम इस काबिल नहीं है? हम भी तो पवित्र हैं। परमेश्वर ने सबको पवित्र किया। कोरह बोलता है कि सब लोग पवित्र हैं, परमेश्वर सबके साथ रहता है, क्या हम लोग इस काबिल नहीं है? दातान और अबीराम जब मूसा उन्हें बुलाता क्या कहते हैं? क्या तू हमें यहाँ पे मारने लाया? क्या तू हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है? तू तो हमें उस देश में कनान में नहीं ले जा रहा। इन तीनों ने और 250 लोगों ने इनके खिलाफ क्या किया? बलवा किया। और बलवा करना, प्रभु के दास के खिलाफ बलवा करना भी एक पाप है मेरे प्रियो। आगे जब हम 16 का 24 पढ़ते हैं, गिनती 16 का 24, परमेश्वर का क्रोध भड़का। इन 250 लोगों के साथ इन लोगों को क्या किया? इन 250 लोगों को परमेश्वर ने जमीन दो फाड़ कर दी और उस जमीन में जिंदा निकल गए, जिंदा दफना दिया। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति की गलती करने के द्वारा बहुत सारे लोग नुकसान हो पाते हैं, प्रभावित होते। परमेश्वर ने 16 अध्याय गिनती जब हम पढ़ते हैं 20 और 24 में कहा, 16 के 20 और 20 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा इन लोगों में से मंडली को दूर कर दे, ऐसा ना हो कि मंडली भी नष्ट हो जाए। मेरे प्रियो, मूसा क्या कहता है? क्या एक के पाप करने के द्वारा परमेश्वर आप ऐसा कर लेंगे? कहने का मतलब है एक के पाप करने के द्वारा ऐसा हो सकता है, जब परमेश्वर ने कहा कि मंडली को दूर कर। अगला और अंतिम उदाहरण, आदम और हवा। आदम के पाप करने के द्वारा पाप पूरे मनुष्य जाति में फैल गया। आदम की आज्ञा न मानने के द्वारा पाप पूरे संसार में फैल गया। पाप पूरे संसार में फैल गया। वहां पर मैं आपको 3-4 पॉइंट बताना चाहता हूं कि आदम और हवा की आज्ञा न मानने का कारण क्या क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा दूसरे लोगों को। नंबर 1, आत्मिक मृत्यु को लाया। जब हम उत्पत्ति 2 का 17 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा कि जो बगीचे के बीच में है, बाग के बीच में जो भले और बुरे की ज्ञान का वृक्ष है, उसके फल को न खाना, जिस दिन तू उसको खाएगा मर जाएगा। वो आत्मिक मृत्यु है। दूसरा, शारीरिक मृत्यु। उत्पत्ति 3 का 19, परमेश्वर कहता है तू मिट्टी से बनाए, मिट्टी में मिल जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अगला वचन देखते हैं। जब हम स्त्री के पाप करने के द्वारा, हवा ने पाप किया, उसका प्रभाव पूरे महिलाओं को इन दिनों झेलना पड़ रहा है, दुख उठाना पड़ रहा है। परमेश्वर ने उसे श्राप दिया कि तू जब बच्चा जनेगी प्रसव के दौरान बहुत पीड़ा होगी, और वही प्रभाव पूरी महिलाओं पे हो रहा है। इसका आत्मिक अर्थ है, यदि महिलाएं और पुरुष परमेश्वर के खिलाफ चलते, उसका असर पूरे महिलाओं पे, पूरे मनुष्य जाति पर है। सब उन्हें इसी नजर से देखते हैं। और अंतिम पॉइंट, आदम के पाप करने के कारण भूमि श्रापित हुई। हालेलुया। अब मनुष्य भूमि पर मेहनत करके काम करेगा, खून पसीने की रोटी खाएगा, और भूमि ऊंट कटारे और दूसरे जंगली बीजों को उगाएगी। ये मेरे प्रियो, मेरे आज का वचन था कि यदि हम पाप करते हैं, उसका प्रभाव किसी न किसी पे पड़ता है। आज हम पाप कर रहे हैं, इस संसार में परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे, वचन को नहीं मान रहे, उसका प्रभाव ये ना सोचे कि हमें मिलेगा, उसका प्रभाव हमारे
लोगों को, परिवार को, मंडली को, सबको भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रियो, सचेत हो जाए, जागृत हो जाए। हमारे पाप के कारण एक जहाज में जब हम सवार हैं, मसीह रूपी जहाज में हम सवार हैं, जब उसमें छेद होगा, एक की गलती होगी, वो पानी अंदर आ जाएगा और पूरे जहाज को डुबा देगा। एक नहीं डूबेगा, पूरा जहाज डूबेगा, उसमें बैठे सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब क्या है? आज हमने जांचना है, क्या हमारी गलती के कारण, क्या हम जो पाप कर रहे हैं, हम देखते हैं यहाँ पर इन विषयों में देखा हमने, एक के पाप करने के द्वारा सभी लोग, आसपास के लोग, यहाँ तक भूमि भी नष्ट हो गई। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, परमेश्वर के सामने जाना, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, उपवास करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ बदल देगा। हमारे पाप करने के द्वारा पूरा संसार प्रभावित होता है मेरे प्रियो, क्योंकि मूसा गिनती की किताब में जब परमेश्वर से पूछता है, हे परमेश्वर, क्या एक की गलती के कारण आप पूरी मंडली को खत्म कर दोगे? परमेश्वर ने कहा, इन मंडली को अलग कर दे, नहीं तो मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा। कहने का भाव है, कर सकता है परमेश्वर। इसलिए हमें हरेक को एक एक मिलकर परमेश्वर के सामने जाए और पश्चाताप करें, मन फिराए, परमेश्वर की ओर मुड़े। परमेश्वर का वचन नहीं कहता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को, मुझे, सबको आशीषित करे। और हमेशा ध्यान रखें, हम गलतियों से किसी को प्रभावित नहीं कर रहे, किसी पर बुरा असर तो नहीं पड़े। अपने आप को जांचें। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद।